જય સ્વામિનારાયણ. ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં બીજું ચેપ્ટર છે ન્યાયમંત્રી, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની, જેમના લેખક છે श्री सुदर्शन. सुदर्शन का जन्म सन 1896 में और उनका निधन सन 1968 में हुआ था. सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था. उनका जन्म सन 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था. बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया था. पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह थे. उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती. इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था. शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया. न्याय न राजा देखता है न रंग, यानी कि न्याय सबके लिए समान होता है. न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है. नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है. आपको हिंदी की फेयर नोट में लेखक परिचय लिखना है. पहले लेखक का नाम, फिर उनका जन्म, जन्मस्थल और उनका निधन, बाद में उनके कहानी संग्रह और फिर उनका उपन्यास. लेखक परिचय लिखने के बाद हम शब्दार्थ पढ़ेंगे. शब्दार्थ: सौभाग्य यानी सदनसीबी, अतिथि यानी मेहमान, अवस्था यानी दशा, दोष यानी गलती, सहमत यानी राजी और सम्मत, सुगम यानी आसान, अवसर यानी मौका, दंड यानी सजा, राजमुद्रा यानी शासन की निशानी, समुचित यानी अच्छी तरह, सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था, हैरान यानी आश्चर्यचकित, स्वयं यानी खुद, उपस्थित यानी हाजिर, संकेत यानी इशारा, निस्तब्धता यानी शांति, हथकड़ी यानी अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर, उद्दंड यानी अविवेकी, बोझ यानी भार और जिम्मेदारी. शब्दार्थ के बाद मुहावरे. मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग. डंका बजाना यानी सुप्रसिद्ध होना. वाक्य: नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया, यानी वो अपने कर्तव्य से प्रसिद्ध हो गया. दूसरा, सहम जाना यानी भयभीत हो जाना. वाक्य: अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया. सहम गया यानी कि भयभीत हो गया. तीसरा मुहावरा, कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना. आपको वाक्य प्रयोग करना है इसका. फिर धूम मचाना यानी कि प्रसिद्ध हो जाना. नींद उड़ जाना यानी कि बहुत चिंतित होना. रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना. आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी बहुत आश्चर्य होना. यह सब मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना है. होठ काटना यानी शोभ प्रकट करना. शोभ यानी शर्म. सिर झुकाना यानी लज्जित होना. गदगद होना यानी भाव विभोर होना. आँख खोल देना यानी सच्चाई का ज्ञान करा देना. शब्दार्थ के बाद हम अब पाठ पढ़ेंगे. संध्या का समय था. चारों ओर अंधकार फैल चुका था.
ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य यानी सद्नसीबी है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। जब संध्या का समय था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तभी कोई व्यक्ति है वो घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी शिशुपाल है वो कहता है कि कौन है। तभी बाहर से आवाज आती है कि एक परदेसी, और मुझे रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिलेगा। तभी शिशुपाल है वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक नवयुवक खड़ा है, और शिशुपाल है वो कहता है कि यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य यानी सद्नसीबी है, और आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। देश की अवस्था यानी देश की स्थिति के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल कहता है कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परदेशी इस बात से राजी न था, क्योंकि शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। वह बोला, परदेशी है वो कहता है, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अवसर यानी कि मौका। मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, और जो अन्याय हो रहा है उसे मैं न्याय में बदल दूंगा। परदेशी कहता है, तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। अवसर यानी मौका। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। जब शिशुपाल ने कहा कि मैं अवसर चाहता हूँ और मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं, तभी परदेशी वो कहता है कि आप अवसर चाहते हैं। तभी शिशुपाल कहता है कि हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर परदेशी कहता है कि आपको अवसर मिलेगा तो क्या अन्याय नहीं होगा? तभी शिशुपाल कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर परदेशी कहता है, आपको न्याय करने का अवसर मिले तो अपराधी दंड से न बचेगा? तभी शिशुपाल कहता है कि नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, न्याय करना बहुत कठिन काम है। तभी शिशुपाल कहता है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। मैं न्याय सही करके दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए यानी भयभीत हो गए, डर गए, क्योंकि सैनिक है उसे लेने के लिए आए थे। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। शिशुपाल सोचते हैं कि उस परदेशी ने तो सम्राट से मेरी झूठी और सच्ची शिकायत नहीं कर दी। वे सोचने लगते हैं और सहम जाते हैं यानी भयभीत हो जाते हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। जब शिशुपाल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खुद परदेशी ही सम्राट अशोक है। तभी
उसका कलेजा है वो धड़कने लगा, यानी वो भयभीत हो गए, डर गए। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? खुद सम्राट कहते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। खुद सम्राट मुझे कह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा राज की निशानी थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया, यानी सही व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था से राज्य में पूरी तरह शांति फैल गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। अब किसी को कोई भी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, यानी प्रसिद्धि मच गई। शिशुपाल के सुप्रबंध से चारों ओर शांति फैल गई और इसके कारण उसकी खूब प्रसिद्धि हुई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। एक बार क्या होता है, पहरेदार की हत्या हो जाती है और सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए सब लोग हैरान थे और शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए, यानी उसने खूब मेहनत की अपराधी का पता लगाने में। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो दंग रह गए, आश्चर्यचकित में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए जब उनको अपराधी का पता चलता है तब। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। सम्राट को अपराधी कहना उसके लिए बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे। एक और वे न्याय मंत्री बने थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे। अब करे भी तो क्या करे, वो सम्राट को अपराधी भी नहीं बता सकते। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो राजा हो या साधारण व्यक्ति। न्याय के विषय में कोई अंतर किसी के साथ नहीं होता। न्याय सबके लिए समान ही होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो यानी कि हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, संकेत यानी इशारा करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री कुछ देर रुकते हैं और बाद में अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए कहते हैं कि धनवीर, इसे गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत यानी इशारा, यानी कि शिशुपाल ने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। जब शिशुपाल सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश देता है तभी सम्राट का चेहरा है वो क्रोध से लाल हो गया, यानी क्रोधित हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। जब सम्राट कहते हैं
कि इतना साहस। तभी न्याय मंत्री है वो ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि जैसे सम्राट की बात उसने सुनी ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, यानी शिशुपाल फिर से कहता है, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए, यानी कि क्षोभ में पड़ गए, शर्म में पड़ गए। जब न्याय मंत्री ने कहा कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तभी सम्राट अशोक कहते हैं, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, यानी वो अविवेकी था, इसलिए मैंने उसे मारा। सम्राट का यह उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। तभी शिशुपाल कहता है, वह उद्दंड था या नहीं? वह अविवेकी था या नहीं? वो नहीं पता, परंतु तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने यह निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, उदासीनता छा गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, यानी शिशुपाल को पाकर, क्योंकि उसने सही न्याय किया था और उसने न्याय का जो अवसर मिला वो सही दिखा दिया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तभी जब सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, तभी न्याय मंत्री है वो अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित होता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। तभी शिशुपाल कहते हैं, जब सोने की मूर्ति है वो न्याय मंत्री के संकेत से कर्मचारी है वो उपस्थित करता है, तभी न्याय मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और मैंने न्याय किया है और सम्राट को दंड दिया है, मृत्यु दंड दिया है, पर राजा को शास्त्रों में ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। अतएव यानी इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तभी शिशुपाल है वो सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर सोने की जो मूर्ति है सम्राट की, उसे फांसी पर लटका देते हैं, जिसके कारण लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, यानी मुझे जो न्याय का अवसर आपने दिया है, न्याय करने का जो पद यानी अवसर जो आपने दिया है, वो पद है, अधिकार मुझसे वापस ले ले आप, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, यानी आपने न्याय है वो सही तरीके से किया और न्याय कैसे करते हैं वो भी आपने हमें बताया। आपका साहस प्रशंसनीय है, आपका जो साहस है मुझे मृत्युदंड देना और आपकी जो सोच है वो प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त यानी कि आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी कि न्याय मंत्री सम्राट अशोक के इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर
नहीं दे सके। हमने कहानी है वो पूरी यहाँ पर पढ़ी। अब आपको मैंने जो अभ्यास स्वाध्याय के पिक दिए वो अभ्यास स्वाध्याय आपको अपनी हिंदी की फेयर नोट में लिखने हैं। जय स्वामीनारायण।